यदि आपको याद हो तो जब भारत ने अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया था तब बड़ी बड़ी अमेरिकन और जापानीज कंपनी जैसे कि पेपाल, मास्टरकार्ड, वीजा इन सभी ने भारत के इस पेमेंट सिस्टम का मजाक उड़ाया था। यहाँ तक कि कई देशों ने भारत के इस पेमेंट सिस्टम पर टिप्पणी की थी कि ये देश के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब यूपीआई सिस्टम भारत के अंदर लॉन्च किया गया था तब भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन यानी कि स्मार्टफोन्स यूजर्स उतने ज्यादा नहीं थे जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा कई और रीजन है जिसकी वजह से इसके बारे में इंटरनेशनली बात होने लगी और यहाँ तक कि भारत के अंदर भी कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके ऊपर टिप्पणी दी थी। लेकिन आज भारत का यूपीआई नेटवर्क दुनिया के बड़े पेमेंट सिस्टम में गिना जाता है और कई बड़े देश अब इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के विजिट पर गए हुए हैं और अब फ्रांस भी ये बात कह चुका है कि अब यूपीआई सिस्टम वो अपने कंट्री में एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं। जहां फ्रांस ने साल 2022 में ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी, भारत के यूपीआई को लॉन्च करने वाली कंपनी यानी एनपीसीआई ने एक बड़े एमओयू को साइन किया था फ्रांस के साथ में और उसी समय एक बड़ा एग्रीमेंट भी साइन किया गया था सिंगापुर के साथ में यूपीआई को लॉन्च करने के लिए। सिंगापुर में ऑलरेडी पेनाउ के साथ में इसे लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन अब फ्रांस के अंदर इसे लॉन्च किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले भारत के यूपीआई सिस्टम को एफिल टावर के दो बड़े ही फेमस रेस्टोरेंट में लॉन्च किया जाएगा, जहां पर अलग अलग पेमेंट सिस्टम के लिए क्यूआर इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अब जो भी इंडियन लोग वहां पर रहते हैं उनको किसी भी कार्ड या कैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली वो क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे। और अगर हम बात करें भारत की यूपीआई की सफलता के बारे में तो 2016 में जैसा ही इसे लॉन्च किया गया उस समय इसके यूजर्स ज्यादा नहीं थे, लेकिन समय के साथ यूपीआई यूजर्स काफी तेजी से बढ़े और नई नई कंपनी जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इन सभी ने अपनी सर्विसेज भारत के अंदर शुरू करी और इस पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा इजी टू यूज कर दिया। यहाँ तक कि आज सब्जी वाले से लेकर के बड़े रेस्टोरेंट में क्यूआर सिस्टम और पेटीएम बॉक्स इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें इजीली किसी को भी पता लग सकता है कि पेमेंट आई या फिर नहीं। और आज इस लिस्ट में करीब 28 ऐसे देश शामिल हो चुके हैं जो यूपीआई को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं और कुछ ने पार्शियली यूपीआई को एक्सेप्ट करना शुरू किया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मई 2023 में भारत की यूपीआई ने करीब एक महीने में 9 बिलियन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया था, जो करीब 14 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू रखता है। तो 2016 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज दुनिया का एक बड़ा पेमेंट सिस्टम बन चुका है। भारत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।